Assalamu alaikum students, how are you? I am your science teacher, class 7, science fact file 2. Now we are going to start our 17 lecture, chapter number 1, heating and cooling, and topic is more about changing state. Changing state किसे कहते हैं कि कैसे सॉलिड आप क्या कंसीडर कर लो, आइस, कैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट हो रही है, ये इनकी क्या होंगी चेंजिंग स्टेट। इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है जिसमें क्या है कि आपने कोई भी बर्तन ले लिया, उसमें क्रश्ड आइस, ये यानी कि आइस को क्रश्ड किया है और इसको हीट करना है। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो ये कैसे मेल्ट होगा, और हमने एवरी 30 सेकेंड यानी हर 30 सेकेंड के बाद हमें टेम्परेचर को क्या करना है, नोट करना है कि कैसे आइस को जब हम वार्म करते हैं तो ये कैसे मेल्ट होता है, और 30 सेकेंड के बाद हमने क्या करना है, टेम्परेचर को नोट करना है। इसके अलावा जो सा हमने आइस के बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ ये क्या बनाया हुआ, ग्राफ को शो करवाया हुआ है जिसमें 4 स्टेजेस को दिखाया हुआ है। -30 पे आपको पता है कि आइस का ये फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि आइस क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, हीट दिया, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज़ हो गया है, यानी कि वो किस पॉइंट पे पहुंच गई, 0 डिग्री पे पहुंच गई है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि स्टेज 1 पे क्या था कि हमने टेम्परेचर हीट दिया जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज़ हुआ है, तो वह कहाँ तक पहुंच गया, 0 पे क्या बनता है कि आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अब स्टेज 2 में क्या होगा, हम फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे, तो जो सा हीट एनर्जी होगी, यानी कि आप कंसीडर कर लो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हीट एनर्जी ने क्या किया, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो सी बॉन्डिंग थी, जो सी आइस में थी, उसने उसकी फ़िक्स्ड पोजीशन को ब्रेक कर दिया, यानी कि हिला दिया, उसको तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो सी आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। यानी कि स्टेज 2 में आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टेज 3 में फिर आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर टेम्परेचर राइज़ होगा और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 100 पे क्या होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस स्टेज पे क्या होगा, स्टेज 4 पे, कि जब हमने इसको दोबारा से थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से हीट प्रोवाइड की है, तो जिसमें वाटर के जो से मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट एनर्जी ने क्या किया, उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया, तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखाया हुआ है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। The ice is gently warm until it melts. The heat is then turned up until the water begins to boil. The time is taken every 30 seconds from start to finish. What does the graph show? The heat energy is rising the temperature of the ice up to 0 degree centigrade melting point. Stage 2 पे क्या था? Here there is a very little temperature rise. The heat energy is being used to allow water molecules to break away from their fixed position in the ice. The solid is turning to a liquid. यानी कि -30 से जब उसको टेम्परेचर दिया तो वो 0 में चला गया। इसमें क्या हो गया, आइस किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। स्टेज 3 में क्या हो गया, द हीट एनर्जी इज राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेज 4 पे क्या है, हेयर देयर इज़ अ नो टेम्परेचर राइज। स्टेज 4 पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब मज़ीद हमें टेम्परेचर राइज़ नहीं किया। इसी टेम्परेचर ने जो हमने हीट प्रोवाइड की थी, उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई है, स्टीम में या गैसेस में। द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली, द लिक्विड इज़ चेंजिंग टू अ गैस। तो स्टूडेंट्स, ये आपने टॉपिक ऐसे ही पढ़ना है अच्छे से। ओके, अल्लाह हाफिज़।